बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, 24 में बगावत कर डालो, क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। पत्रकार महोदय ने सही बताया कि भाजपा के लोग ही मुसलमानों का विरोध करते हैं। हम जैसे लोगों को सिर्फ मोहरा बनाया जाता है। मुसलमान भाइयों, जाग जाओ, समय है, सत्ता परिवर्तन कर लो। मैं नहीं भड़का रहा, जब आप लोग ही बता रहे हो कि भाजपा वाले कह रहे हैं मुसलमानों का विरोध करना है। तो बहाना था, सत्ता निशाना था आपका। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जब सुनो, अरे सत्ता के दलाल लो, सुनो, आप जैसे चाटुकार पत्रकार उनकी दलाली कर रहे हो। दलाली मत करो। ये मुसलमानों को, भारत को बांटने की काम अगर कोई करेगी तो वर्तमान सरकार करेगी। जाग जाओ, अभी भी समय है। ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, अभी पत्रकार महोदय ने सही बताया कि वो भाजपा ही हैं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने हमारी अखियां खोल दी। और मैं तो कह रहा हूं कि भारत के 20% मुसलमान की आंख 24 में खुल जानी चाहिए और सत्ता परिवर्तन हो जाना चाहिए, ताकि 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 देश में ऐसा कोई नेता ना आए जो हिंदू मुसलमान करके भारत के टुकड़े टुकड़े कर दे। भाजपा को कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों की। अच्छा, तो फिर काहे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? जिस राज्य में मुस्लिम बहुत संख्यक क्षेत्र है वहां पे जाके ऐसे रंग बदलते हैं, ऐसे रंग बदलते हैं महाराज। वहां पे तो ये मौलवी फकीर बन जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिस दिन सभी मुसलमान जाग गए ना, जिस दिन उन्होंने समझ लिया कि ये वर्तमान सरकार भारत के टुकड़े करने का काम करती है, उसी दिन ये मुल्क आजाद होगा। मोदी जी को कभी देखा है राहुल गांधी की तरह टोपी पहनते हुए? अच्छा, नहीं, वो टोपी कभी नहीं पहने। भाई देखो, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ। मैं चंदन लगाऊं या टोपी लगाऊं, ये मेरी आजादी है। बाध्य तो नहीं कर सकते हो ना किसी को। वो प्रधानमंत्री जी का पर्सनल मैटर है। वो टोपी लगाएं, करते हैं, टोपी लगाएंगे। भाई अगर मैं टोपी लगा लूंगा तो क्या ब्रह्मांड डोलने लगेगा? मुसलमानों जाग जाओ, तो क्या 24 में प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? भाई साहब, अगर ये वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, तो हम तो बिल्कुल कहते हैं कि भैया भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है। और फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा। मुसलमान देश चला लेगा? क्यों नहीं चला पाएगा? क्यों नहीं चला पाएगा? क्यों? मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश नहीं चलेगा। तो सनातनी को बर्दाश्त होगा? भैया सबको बर्दाश्त होगा, सबको बर्दाश्त होगा। आप एक्सेप्ट करेंगे अगर प्रधानमंत्री यहाँ का मुसलमान बन जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? भाई देखो, जो संवैधानिक पद पे बैठ जाएगा वो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा वर्तमान सरकार की तरह। जो अच्छा, अभी आपने ही बताया कि मुस्लिम विरोध, मुस्लिम है इसकी वजह से। मैंने कब कहा मुस्लिम है? अच्छा, अभी आपने क्या कहा? फिर से बोलिए पत्रकार महोदय, फिर से बोलिए। जो आपने थोड़ी भाजपा वाले कर रहे हैं तो और जो उन्होंने करा है भैया, मुसलमान का सीधा विरोध कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान, एक एक मुसलमान 24 में इनको ईंट का जवाब पत्थर से दे। मैं नहीं भड़का रहा। अगर ये मुसलमान का विरोध करने वाली पार्टी है तो मुसलमानों को कट जाना चाहिए ऐसी पार्टियों से। मुसलमान से प्रधानमंत्री बनते हैं 100 करोड़ बनाएगा कि 20 करोड़ बनाएगा? एक मिनट, 100 करोड़ में से 50 करोड़ तो इनके खिलाफ में है और 20 करोड़ जो मुसलमान भाई हैं वो हमारे साथ में आ जाएंगे। हम कितने हो जाएंगे? 70 करोड़। अब 70 करोड़ जिसके साथ है उसका प्रधानमंत्री बनेगा, 50 करोड़ वाला प्रधानमंत्री बनेगा। मुसलमान को प्रधानमंत्री चुनेगा? भाई साहब, मुसलमान बने, हिंदू बने, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री बने जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे, वास्तविक मुद्दों की बात करे। फ्लॉप हो जाएगा तो मान लेंगे ना कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं? नहीं, मैं पठान सुपरहिट होगी और 2024 में वर्तमान सरकार का कोई भी बंदा प्रधानमंत्री नहीं हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है। मेरा नाम जाहिद है। भाई साहब, ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है। 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश हैं सबके मुसलमान आ जाएंगे। तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मूतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ पूछ के तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। अखंड भारत नहीं चाहिए क्या? भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड भारत वर्तमान सरकार को भी नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार को भी अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा। 100% का तो सपना है ना कि भाई, कि 100 करोड़ का सपना है ना कि अखंड भारत बने। भाई अखंड भारत के, भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि हिंदू, एक हिंदू अच्छे सच्चे से पूछोगे ना, वो कभी नहीं कहेगा अखंड भारत। क्योंकि जैसे वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, जब पूरे के पूरे मुसलमान आ जाएंगे तब तो हिंदू रसातल में चला जाएगा। चला जाएगा ना। थोड़ा सामने क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ कि जब भैया अखंड भारत बनेगा तो ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा। मुसलमान भी तो आएंगे इसी में, अखंड भारत में। और जब पूरे मुसलमान एकजुट हो जाएंगे, जब साथ में रहेंगे,
तो बताइए कि हिंदू कहाँ चला जाएगा? हिंदू तो दब जाएगा ना, रसातल में चला जाएगा। आप लोग ही कहते हो कि हिंदू खतरे में है, फिर आप लोग ही कहते हो अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे? तो आप अखंड भारत के समर्थन में आप नहीं जाएंगे? मैं नहीं मानता अखंड भारत बन ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ अखंड राष्ट्र कैसे, अखंड भारत कैसे बनेगा बताओ? आपके पास कोई चारा है अखंड भारत बनाने को? अगर अखंड भारत बनाते हो तो मुसलमानों को कहाँ भेजोगे आप बताओ? लोग कह रहे हैं यहीं पर रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। अच्छा 20% से परेशान हैं वर्तमान सरकार। मैं तो नहीं परेशान हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ 120% हो जाएंगे, 1020% हो जाए। मुझे मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिखों से, दलितों से, किसी से कोई डर नहीं है। सब मेरे लिए भाई बराबर हैं। मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों है आपको? हाँ, क्योंकि भाई वो भी देशभक्त हैं, वो भी देशभक्त हैं भाई, मुसलमान भी देशभक्त हैं। आप इंडिया गेट पे चले जाइए, सबसे ज्यादा वहाँ पे मुसलमानों के नाम आपको मिलेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ, क्योंकि वो भैया मैं तो मानता हूँ सनातनियों से भी बड़े देशभक्त हैं भाई। एक हिंदू दिन में एक बार भी धरती को नहीं चूमता है, एक मुसलमान 5 बार चूमता है। तो बताओ देशभक्त कौन हुआ? हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ? भैया बताओ कौन हुआ?